नमस्ते। आज की क्लास में सबका स्वागत है। पता है आज हम क्या करने वाले हैं? हम मिलकर एक बहुत ही मजेदार एक कॉस्मिक मिस्ट्री यानी एक आसमानी पहेली सुलझाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस सवाल के बारे में सोचते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारा प्यारा चंदा मामा कभी-कभी रात के आसमान में लुका-छिपी क्यों खेलने लगता है, गायब सा हो जाता है? बस इसी मजेदार खेल को, इसी खास घटना को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले इस कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलना पड़ेगा। और हाँ, पृथ्वी की परछाई का जो सीक्रेट है उसे भी जानना होगा। तो ये हैं हमारे 3 सुपरस्टार्स। सबसे पहले सूरज, जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। फिर आती है हमारी पृथ्वी, जिस पर हम सब रहते हैं। और आखिर में हमारा प्यारा चांद। तो चंद्र ग्रहण होता क्या है? सोचो, ये तीनों यानी सूरज, पृथ्वी और चांद एक लाइन में आ जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारी पृथ्वी ठीक बीच में आ जाती है, सूरज और चांद के। अब होता यह है कि पृथ्वी सूरज की सारी रोशनी को रोक लेती है और चांद पर अपनी एक बड़ी सी परछाई डाल देती है, बिल्कुल जैसे हम अपनी परछाई बनाते हैं। और ये जो सबसे गहरी, सबसे काली वाली छाया होती है ना, उसे कहते हैं अम्बरा। बस यही तो है लुका छिपी का असली खेल। पर रुको, इस लुका छिपी के खेल का एक बड़ा मजेदार नियम भी है। ये खेल सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही खेला जा सकता है। हाँ, क्योंकि तभी तो ये तीनों एकदम सीधी लाइन में होते हैं। अच्छा, तो अब हम सीक्रेट तो जान गए हैं, तो चलो अब देखते हैं कि ये लुका छुपे का खेल कितने अलग अलग टाइप का होता है। तो चंद्र ग्रहण के होते हैं 3 प्रकार। पहला है पूर्ण चंद्र ग्रहण, दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण और तीसरा है उपछाया चंद्र ग्रहण। चलो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आता है टोटल ल्यूनर एक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। इसमें क्या होता है? इसमें चांद पूरी तरह से पृथ्वी की सबसे गहरी वाली छाया, याद है ना, अम्बरा, उसमें छिप जाता है, पूरा का पूरा चांद। फिर आता है पार्शियल लूनर एक्लिप्स यानी आंशिक चंद्र ग्रहण। इसमें पृथ्वी की गहरी वाली परछाई चांद के सिर्फ एक हिस्से पर पड़ती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने चांद का एक टुकड़ा खा लिया हो। और अब तीसरा टाइप, उपछाया चंद्र ग्रहण। देखो, जो गहरी वाली छाया है ना, अम्बरा, उसके चारों तरफ एक हल्की सी परछाई भी होती है। इसे कहते हैं पेनम्बरा। तो जब चांद सिर्फ इस हल्की वाली छाया से गुजरता है तो वो बस थोड़ा सा धुंधला सा दिखता है, कभी कभी तो पता भी नहीं चलता। अब तैयार हो जाओ सबसे बड़े सरप्राइज के लिए। पता है, कभी कभी लुका छिपी के इस खेल में चांद अपना रंग बदल लेता है, एकदम लाल हो जाता है। और इसीलिए इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, ब्लड मून। नाम सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? पर डरने की कोई बात नहीं है। ये डरावना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि बहुत ही सुंदर दिखता है। तो सवाल यह है कि चांद लाल क्यों हो जाता है? अरे, इसका राज हमारी अपनी पृथ्वी के पास है। हमारे प्लैनेट के चारों ओर जो हवा की चादर है ना, यानी वायुमंडल, वो एक जादुई फिल्टर की तरह काम करता है। देखो, जब सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से होके गुजरती है तो नीले रंग की रोशनी तो इधर-उधर फैल जाती है, लेकिन जो लाल रंग की रोशनी है वो मुड़कर चांद पर पड़ने लगती है। और बस इसी लाल रोशनी की वजह से हमें चांद एकदम लाल या ऑरेंज कलर का दिखता है। वाह, क्या बात है! हम सब ने मिलकर ये पूरी मिस्ट्री सॉल्व कर ली। तो चलो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज की हमारी मेन बातें क्या थीं? पहली, चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है। दूसरी, ये हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है। तीसरी, इसके 3 टाइप हैं, टोटल, पार्शियल और पेनिम्ब्रल। और चौथी सबसे कूल बात, चांद लाल हो सकता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं। और ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस है ना कमाल की बात? तो अब जब भी अगली बार चंद्रग्रहण हो तो आसमान में देखना मत भूलना और कोशिश करना पहचानने की कि ये कौन से टाइप का ग्रहण है। क्या पता वो खूबसूरत सा ब्लड मून ही देखने को मिल जाए। कितनी मजेदार बात होगी, है ना?